इस तकरीर के बाद बंदा या काफिर होगा या मोमन होगा, दरमियाना रास्ता है ही नहीं। अब हमारी बहस खत्म कि फदक विरासत का मामला था, नबी ने कोई हदीस लिखी थी। अब यह बहस ही नहीं है कि बाग कौन सा था, विरासत बनती थी कि नहीं बनती थी, नबी ने हदीस लिखी थी कि नहीं लिखी थी। यह बहस खत्म। बहस यह है कुरान की सदी का। तुम अपनी मर्जी का हिस्टोरियन उठाओ, तुम अपनी मर्जी का इब्ने इसहाक से शुरू हो जाओ और इब्ने खल्दून से गुजरता हुआ शिबली नुमानी तक पहुंच। तेरे तमाम मौरखीन ने लिखा कि सैयदा दरबार में गई और ये कह के बीबी की विरासत ली गई। मैं फजाइल पढ़ रहा, ये कह के ले लिया गया ये उम्मत का हक है, क्योंकि नबी तो छोड़ के जाते वो सदका लिखे। ये कैमरा दूसरा सवाल और फैलाए दुनिया में, अगर फदक उम्मत का हक था तो सदका तकसीम क्यों नहीं हुआ? अब यहां पर ये कह के लिया गया कि सदका है, सदका तकसीम क्यों नहीं हुआ? पहली खिलाफत में हुकूमत के तसर्रुफ में, ठीक कह रहा हूं मैं कितना? दूसरी खिलाफत में हुकूमत के तसर्रुफ में, तीसरी खिलाफत में मरवान बिन हकम के पास चला गया। सुनिए, तारीखी हकाइक है, इसे कोई सुन्नी मौलवी झुटलाएगा नहीं। मरवान बिन हकम की तसर्रुफ में चला गया। इसकी कितनी आमदन थी, इस प्रॉपर्टी से हुकूमत को क्या क्या मिलता रहा, मुझे इस पे बात नहीं करनी। मुझे इससे अगला एक अहम और नुक्ता उठाना है। यह तारीख इस्लाम की पहली खिलाफत से लेकर तीसरी खिलाफत तक भी वो आमदनी है कि जो आमदन हुई है खर्चा नहीं हुआ। मौरख हमें बताए कि फदक का माल जो सैयदों से लिया गया था उम्मत के इस्तेमाल में कहां आया? तारीख गूंगी हो गई, मौरख खामोश हो गया, लेकिन हकायक कभी भी छुपेंगे नहीं। मुझे एक जगह से ये सारी आमदन इकट्ठी मिल गई है। तकरीर नहीं है, सर्जरी है। खुदा की कसम मुझे बताएं, ये जितने बैठे हैं उर्दू खतीब बैठे हैं, बिस्मिल्लाह, ये तकरीर नहीं है, ये तारीख का, ये हिस्ट्री का एक ऐसा ऑपरेशन है, ऐसे हकाइक हैं जिनको छुपाया जा रहा है। ऊपर तरह तरह के सवाल, नहीं ये था वो था वो था। असल चीज यहां पर ये इनकम आई है, एक्सपेंस कहां है, खर्च कहां पे? कम मांगी थी 11 हिजरी, 25 साल के बाद 35 हिजरी को रबीउल आखिर था। अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले में उस वक्त अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत कायम हो चुकी। एक लश्कर मदीना से निकला, वो मक्का आया, मक्का से वो बसरा पहुंचा, बसरा से रसूल की एक जौजा ने उस लश्कर की क़ियादत की। ये 30,000 का लश्कर बसरा से निकल के इस मैदान में पहुंच गया। इस लश्कर की तादाद 30,000 थी। इसका सामना करने के लिए अमीर अल मोमिनीन 20,000 का लश्कर लेके मैदान में सामने खड़े। अब ये जो अली लश्कर लेके गए हैं ना, ये 20,000 का, ये सरकारी लश्कर है। जो मेहनत पे नहीं बोलेगा तो फिर मैं क्या पढ़ूं? ये लश्कर सरकारी लश्कर, ये फौज सरकारी फौज, क्योंकि अली गवर्नमेंट में, अली की हुकूमत है। अब अगर कोई लश्कर जाएगा तो ये लश्कर इस्लाम है, ये लश्कर इस्लामी है, इनकी तनख्वाहें मुकर्रर है, इनके खर्चे मुकर्रर है, ये तमाम अखराजात अली की हुकूमत के अंदर हो। ये सामने 30,000 का लश्कर है, ये प्राइवेट है। ये किसी हुकूमत की जानब से नहीं आया। बसरा का गवर्नर निकला था? नहीं। यमन का हाकिम आया था? नहीं। ये छोटे छोटे कबीले निकले थे,
मुतालबा कसास का था ही नहीं। ये सब एक दूसरे से मफादात और नजरियात के इख्तलाफात भी रखते थे। अहले सुन्नत मौरखीन गवाह है कि मैदान जमल में ये अपनी अपनी बाजमात नमाज करवाते थे। ये एक के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे, इतने इनके अंदरूनी इख्तलाफात। लेकिन एक दुश्मनी में ये सारे इकट्ठे थे, अली। अब जो 30,000 का लश्कर आया है, इस 30,000 के लश्कर के फौजियों की तनख्वाहें, इनके खाने पीने के अखराजात, 30,000 का लश्कर है, पैसे कहां से आए? ना 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 ना, अगला जुमला सुनना, तारीखी हकीकत। जो लश्कर को कमांड कर रही हैं वो खर्च कर नहीं सकती, क्योंकि नबी जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। विरासत तो तकसीम हुई नहीं। भाई प्रॉपर्टी तो नबी की थी नहीं ना, वो तो उम्मत की थी। जो नबी छोड़ के गए थे वो तो माल तकसीम ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो तकसीम हो भी गया था तो फिर ज़ौजा का हिस्सा 8वां और 9 बीवियां उस वक्त जिंदा मौजूद है। 8वां हिस्सा 9 में तकसीम होगा। एक्सपेंस इसमें भी पूरे नहीं हो रहे। अब इस तकरीर को मैं ऐसे घुमाता रहूंगा, मेरे साथ चलते रहेंगे। ये वो तारीखी हकायक है जिनसे नजर हटाने के लिए आपको तरह तरह के सवालात में उलझा दिया जाता है। खताई इज्तिहादी थी, हवाब के कुत्ते भौंके थे, 40 लोगों ने कुरान में गवाहियां दे दी थी, बाद में माजरत भी हो गई थी, सुलह भी हो गई थी, हालात भी बेहतर हो गए थे, ज़हरा को भी समझा दिया गया था, विरासत का मामला था, एक हदीस का मसला था। ये तमाम वो सवालात हैं जो पैदा किए गए ताकि बच्चा उस जगह पे ना पहुंचे जहां पर पूरी की पूरी तारीख खड़ी है। हमारा सवाल ये है, जो ज़हरा से छीना गया था वो फतक तकसीम कैसे हुआ था? वो उम्मत में तकसीम नहीं हुआ तो उसको तसर्रुफ में कहां लाया गया? वो अखराजात कहां पे हुए? तकरीर खत्म और आखिरी जुमला है, जो ज़हरा से छीना गया था जमल में अली के खिलाफ इस्तेमाल। आज की तकरीर के बाद अहले सुन्नत नौजवान जो इस तकरीर को सुन रहे हैं वो अपनी मर्जी के मौलाना के सर पे कुरान रख के जरूर पूछिएगा कि आप अहले सुन्नत के नजदीक सैयदा मासूमा हैं कि नहीं? सवाल है ना भाई, हम पे सवाल नहीं होते, हम सवालात के जवाबात नहीं देते। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? एक सवाल हम पैदा कर रहे हैं, सैयदा मासूमा है या नहीं? अगर मौलाना कहे कि नहीं, उसके सामने फौरन मेरा अहले सुन्नत भाई जो इस तकरीर को सुन रहा है, उसके सामने फौरन इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ना और उसे कहना बन्नसे कुरान इस्मत ज़हरा साबत। ठीक? वो कहेगा हाँ 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 ज़हरा मासूमा है। उसे कहना मासूम की तारीफ क्या है? मैं फिकही इस्तिलाह में नहीं आऊंगा, मैं कोई मुश्किल कोई भी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करता, मैं आसान कर देता। मासूम उसे कहते हैं जिससे कभी पूरी जिंदगी में कोई खता सरजद ना हो। तकरीर खत्म हो चुकी है मुझे। अगर इसको थोड़ा सा मैं मुश्किल करूं तो फिर ये बनेगा जिससे कोई वाजिब तर्क ना हो, उसे मासूम। और ज़हरा की इस्मत के मामले में सही बुखारी में एक नबी की ज़ौजा की गवाही मौजूद है। जब उससे पूछा गया था कि ज़हरा कितनी पाक है, उसने कहा इतनी पाक है कि जोहर के बाद हसन जैसा इमाम आया था और ये असर के लिए मुसल्ले पे दोबारा आ गई थी। सैयदा मासूम, और मासूम वो होता है जिसे वाजिब तर्क ना। अब उसी मौलाना से पूछिएगा कि शरीयत मोहम्मदिया में सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है।
सलाम कहना सुन्नत है, किबला तशरीफ फरमा, जवाब देना वाजिब। मजहब जाफरिया भी कहता है कि हत्ता कि तुम हालत नमाज में भी हो और तुम्हारे कान में सलाम की आवाज आ जाए, किरात नमाज को रोको, जवाब दो, क्योंकि वाजिब में वाजिब आ जाए तो किसी वाजिब में कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब है सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। दो फैसले मेरा सुन्नी बेटा तेरे मजहब के मौलवियों ने कर दिए हैं कि ज़हरा मासूमा है, और दूसरा कह दिया है कि सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तेरे उलमा और मौलाना ये दोनों बातें मान लें, उसकी मस्जिद की लाइब्रेरी में जाना, वहां से सही बुखारी उठाना, रेफरेंस मैं तुझे दे देता हूं, किताब खुद उठा के मौलाना के आगे करना कि सही बुखारी में लिखा है कि कुछ लोग ज़हरा के पास गए थे, उन्होंने सलाम किया था और ज़हरा ने जवाब नहीं दिया था। अब दो बातों में से एक बात है, या ज़हरा मासूमा नहीं है या बंदे